दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने ये जो कृषि भूमि होती है, पर्वत भूमि होती है और दिशाओं से संबंधित शब्दावलियों को जाना था। अगर दोस्तों आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लें। आज की इस वीडियो में कुछ हम विशेष जो पैटर्न होते हैं शब्दावली के उनको सीखेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है इंद्रिय जित। इंद्रिय जित, इंद्रिय जित दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। और इसी तरह से इसका ही एक दूसरा जो शब्द होता है वो होता है जितेंद्रिय। इसमें आया जित पहले आ गया, इंद्रिय बाद में आया। इसका अर्थ भी वही होता है। जो इंद्रिय जित का अर्थ होता है वही अर्थ होता है जितेंद्रिय का। जितेंद्रिय का क्या अर्थ होता है? जिसने इंद्रियों को बस को जीत लिया हो या बस में कर लिया हो, उसे हम इंद्रिय जित या जितेंद्रिय बोलते हैं। सही। तो दोस्तों किसने? हनुमान जी हो गए और महावीर स्वामी, जिनका हम जैन धर्म के जो कौन से तीर्थकर थे ये आपको कमेंट में बताना है। तो महावीर स्वामी और ये हनुमान जी। सही। अब दोस्तों एक शब्द आता है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत इसका क्या अर्थ होता है? इंद्रियातीत का अर्थ होता है इंद्रियों से परे होना। इंद्रियों से परे होना, तो इसे हम बोलते हैं इंद्रियातीत, या हम इसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय, अति इंद्रिय, इंद्रियों से बाहर। जैसे कोई व्यक्ति है वो 500 किलोग्राम का वजन उठा लेता है एक ही हाथ से, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंद्रियातीत, या इंद्रियों से परे है, या हम इसे अतीन्द्रिय कहेंगे, इंद्रियों की क्षमता से अत्यधिक। तो इसका अर्थ होता है इंद्रियातीत और अतीन्द्रिय। इनका अर्थ क्या होता है? इंद्रियों की क्षमता से परे होना। अब दोस्तों हमारे पास जो अगला पैटर्न है वो है गोचर। गो माने भी होता है इंद्रिय, गो माने गाय भी होता है और गो माने इंद्रिय भी होता है। गोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? गोचर। इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उन्हें हम गोचर बोलेंगे। और जिनका अनुभव इंद्रियों से ना किया जा सके इसका विलोम हो जाएगा अगोचर। अगोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके। इंद्रियां क्या होती हैं? आँख, नाक, कान, जीभा, मुंह, ये होती हैं 5 इंद्रियां। आँख, नाक, कान, जीभा, मुंह। सही। जिसे हम देख या समझ या जान ना सके उसे हम क्या कहेंगे? अगोचर। अगोचर भगवान को भी, ईश्वर का पर्यायवाची भी क्या है? अगोचर। अगोचर क्योंकि ईश्वर को हम देख भी नहीं सकते, जान भी नहीं समझते, सही वहाँ तक जा भी नहीं सकते, तो इसीलिए ईश्वर को हम क्या कहते हैं? अगोचर। अब साथियों हमारे पास एक पैटर्न है वो है अतीत वाला। किसी शब्द में अगर अतीत जुड़ जाता है तो दोस्तों उसका अर्थ क्या हो जाता है? अतीत का अर्थ होता है इसके बाहर या क्षमता से परे। सही। जैसे गुणातीत, तो इसका मतलब क्या हो गया? गुणों से परे। गुणातीत या त्रिगुणातीत, इसका मतलब है गुणों से परे। और गुण दोस्तों 3 होते हैं, सत, रज, तम। सत, रज, तम। सही। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तम ये तामसिक गुण। तो ये 3 गुण होते हैं त्रिगुणातीत। तीनों गुणों से परे। यह किसके लिए आता है? भगवान शंकर जी के लिए। त्रिगुणातीत किसका पर्यायवाची है? भगवान शंकर जी का। वो गुणों से परे हैं। अब इसी तरह से दोस्तों आता है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत माने इंद्रियों से परे। लोकातीत, लोक से परे। भावातीत, भाव से परे। ज्ञानातीत, ज्ञान से परे। कालातीत, काल से परे। आशातीत, आशा से परे। वर्णनातीत, वर्णन से परे। फिर गोतीत, गो माने इंद्रिया होता है, इंद्रियों से परे। तो दोस्तों ये हो गए अतीत वाला पैटर्न। अतीत वाला दोस्तों आज हमने पैटर्न किया है। इसमें हमने इंद्रियातीत, लोकातीत, त्रिगुणातीत, ज्ञानातीत, कालातीत ये शब्द हमने सीखे। और दोस्तों हमने गोचर, अगोचर इसका अर्थ हमने सीखा। और दोस्तों हमने आज क्या सीखा? आज की इस वीडियो में हमने इंद्रियजित, जितेंद्रिय और ये अतीन्द्रिय, इन शब्दों के अर्थ सीखे। तो दोस्तों ये छोटी सी ही वीडियो है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें दोस्तों हम फूलों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं उन्हें हम सीखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्दावलियां हैं। पंकज किसे कहते हैं, सरसिज, सरोज, इनमें क्या अंतर होता है, ठीक, कमल के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो भी पेपर आने आएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, या आप यूपी पीसीएस की जो हिंदी है
उसकी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें दोस्तों हिंदी आती है, तो दोस्तों बहुत अच्छा ये यूट्यूब चैनल है आपके लिए। आप इसके द्वारा अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से और बिल्कुल अपनी बुनियाद को मजबूत करके, ऐसा नहीं है दोस्तों आप शब्दों का रट्टा मार लिया। जैसे अभी हम आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाएंगे, ये दोस्तों देखिए काफ़ी पर्यायवाची हैं, तो हम आपको इनके अर्थ भी बताएंगे। जैसे विष्णु जी को हम पुंडरीकाक्ष कहते हैं, तो पुंडरीकाक्ष हम क्यों कहते हैं? सफ़ेद कमल की तरह उनकी आंखें, पुंडरीक का अर्थ होता है सफ़ेद कमल। और दोस्तों ये जो पुंडरीक है ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जो जैसे कि ये हमने कराया है सफ़ेद रंग का कमल, उसे हम क्या बोलते हैं? पुंडरीक बोलते हैं। तो दोस्तों आप अभी ये सीखेंगे, फिर उसके बाद जितना ही आगे बढ़ेंगे आपको देखना बहुत सी चीज़ें सरल हो जाएंगी। जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें एक जो क्रम होता है, तो हम आपको उस क्रम से ले जा रहे हैं, सही। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्रमबद्ध पढ़ाई होगी। जब आपको क्रम से पढ़ाया जाएगा तो दोस्तों आपको समझ में भी अच्छा आएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। सी अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर जैसे पूरा पूरा नहीं पता है एग्जैक्ट, तो आप अगर उसमें तुक्का भी लगाएंगे दोस्तों, तो आप देख लेना आपका तुक्का सही होने लगेगा। तो इससे दोस्तों आपकी परीक्षा की काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो दैनिक जीवन में जो हिंदी है वो भी आपकी दोस्तों अच्छी होगी, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हिंदी के लिए चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।